Hi everyone, let's cover connective tissue in this video. So, connective tissue are most abundant and widely distributed in the body of complex animals. They are named connective tissue because of their special function of linking and supporting other tissues or organs of the body. They range from soft connective tissues to specialized types, which include cartilage, bone, adipose, and blood. In all the connective tissue except blood, the cells secrete fibers of structural proteins called collagen and elastin. फर्स्ट यू नो द बेसिक कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम कनेक्टिव इसलिए है क्योंकि वो अलग अलग ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ब्लड जो है वो कनेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को और उसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर भी होता है। तीन तरीके के मेजर पोर्शंस में उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और फिर आते हैं तुम्हारे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो भी सेल के अंदर वाला मटेरियल होता है जैसे कि हमारे मैक्रोफेज या फिर ये फाइब्रोब्लास्ट जिससे कि कोलेजन फाइबर वगैरह बनता है, और मास्ट सेल, ये जो सेल्स है ये थोड़े से लूजली अरेंज्ड होते हैं। तुम्हारी जो ग्राउंड सब्सटेंस है मैट्रिक्स है, और ग्राउंड सब्सटेंस भी आपका फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट करता है। ये सब एनसीईआरटी के आगे लाइंस हैं और कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो कि हम पढ़ेंगे भी। बाकी यहाँ पे यही फैक्ट बताया गया है कि सारे कनेक्टेड टिश्यू में सिवाय ब्लड को छोड़ के जो सेल्स हैं वो कोलाजन और इलास्टिन नाम के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स सिक्रीट करते हैं, और वो सेल्स का नाम फाइब्रोब्लास्ट है। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। दी सेल्स, हम फाइब्रोब्लास्ट की बात कर रहे हैं, also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix या फिर ग्राउंड सब्सटेंस। मतलब जो ग्राउंड सब्सटेंस है जिसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती हैं वो भी फाइब्रोब्लास्ट ही सिक्रीट करता है। ये सब आपके वन लाइनर फॉर्म के क्वेश्चंस में दिख सकते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मेनली तीन टाइप का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। चलो अब हम लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं। और जो लूज कनेक्टिव टिश्यू भी है वो भी टू टाइप्स का है। एक है तुम्हारा एरियोलर और दूसरा है तुम्हारा एडिपोज। Loose connective tissue have cells and fibers loosely arranged in a semi-fluid ground substance. For example, areolar tissue present beneath the skin. Often, it serves as a support framework for epithelium. जैसा मैंने बताया, जो सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें लूजली अरेंज्ड होते हैं हमारे के सेल्स और फाइबर। और याद रखना कि कौन सा जो तुम्हारा टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट है, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो जो आपका एरियोलर और एडिपोज टिश्यू है ये दोनों ही आपकी जो स्किन है, एपिथेलियम है, उसके बीनीथ यानी नीचे प्रेजेंट होता है, और ये सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह काम करता है एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया है, आप उसकी एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। Often it serves as a support framework for epithelium. It contains, जो कि सेमी फ्लूइड है, it contains fibroblast cells that produce and secrete fibers, मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं, एंड मास्ट सेल। ये एरियोलर टिश्यू की बात हो रही है। Adipose tissue is another type of loose connective tissue located mainly beneath the cell. The cells of this tissue are specialized to store fats. The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in this tissue. Fibers and अब यहाँ से आपका dense connective tissue शुरू होता है। Fibers and fibroblasts are compactly packed in the dense connective tissue. Orientation of the fibers show a regular or irregular pattern and are called dense regular or dense irregular tissues. तो अभी हमने कनेक्टिव टिश्यू में एक ब्रांच पढ़ी लूज कनेक्टिव टिश्यू की, जो फर्दर डिवाइड होते हैं एडिपोज और एरियोलर में। सिमिलरली जो आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं वो कॉम्पैक्टली यानी पास पास चीजें पैक्ड होती हैं, उसमें भी आपको जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे एक रेगुलर अरेंजमेंट है चीजों की, तो इसे हम बोलते हैं डेंस रेगुलर। और ये जो है आपका इरेग्युलर है, ऊपर नीचे चीजें, जैसे मास्ट सेल यहाँ पे है, फाइबर्स यहाँ पे है, और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे चीजें हैं, तो इसे डेंस इरेग्युलर कहते हैं।
ये ऊपर का जो डायग्राम है ये एरियोलर का डायग्राम है, ये एडिपोज का है। ये देखो आपका न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो एरिया है यहाँ पे फैट स्टोर हो रहा है। डायग्राम की लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन आ सकता है। In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows between many bundles of fibers. Tendon, which attach skeletal muscles to bone, and ligaments, which attach one bone to the another, are example of this tissue. इसको याद करने की ट्रिक, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मसल टू बोन और बोन टू बोन है, तो मैं ऐसे याद रखती हूँ कि लिगामेंट जो है उसमें आपके 4 वर्ड्स पहले हैं, 4 वर्ड्स बाद में है, तो बोन टू बोन, 4 4। वेरस टेंडन जो है वो डिफरेंट है, वो मसल जो आपके स्केलेटल मसल होते हैं वो उसको बोन से कनेक्ट करता है। मस्कुलर टिश्यू हम जस्ट कनेक्टिव टिश्यू के बाद पढ़ेंगे। Dense, irregular connective tissue has fibroblast and many fibers, mostly collagen, that are oriented differently. This tissue is present in the skin. अभी जो हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था वो आपका बीनीथ द स्किन था, स्किन के नीचे था, और ये आपका इन द स्किन है। तो ये आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गए हैं। अब हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे जिसमें हमें कार्टिलेज, बोन और ब्लड दिया है। Cartilage, bone, and blood are various type of specialized connective tissue. The intercellular material of cartilage is solid and pliable, मतलब थोड़ा सा मुड़ने वाला होता है, and resist compression. Cells of this tissue, जो कि chondrocytes कहलाते हैं, are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. Most of the cartilage in vertebrate embryos is replaced by bones in adults. Cartilage is present in the tip of the nose, outer ear joints, between adjacent bones of the vertebral column, limbs and hands in adults. तो इतना आपके कार्टिलेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है एनसीईआरटी में कि जो कार्टिलेज है वो उसका मटेरियल सॉलिड प्लाइबल होता है, कंप्रेशन को वो रेजिस्ट करता है, इसके सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं, और ये एक स्मॉल कैविटी में बंद होते हैं जिसको वो खुद से सिक्रीट करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स फिर दिए हैं कि कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, और इसका डायग्राम आप देख लो। ये आपका यहाँ पे इन्होंने कार्टिलेज सेल शो किया है, तो ये जो छोटे छोटे हैं कोलाजन फाइबर्स हैं, लेबलिंग आ सकती है। Now, bones have a hard and non-pliable ground substance which is rich in calcium salts and collagen fiber which give bone its strength. It is the main tissue that provides structural framework to the body. Bones support and protect softer tissues and organs. The bone cells, इनको osteocytes कहते हैं, are present in these spaces called lacunae. Limb bones, such as long bones of the leg, serve weight bearing functions. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movement. The bone marrow in some bone is the site of production of blood cells. So this is what information is given about bones, कि वो hard होते हैं और non pliable, यानी कि वो उतने मुड़ते नहीं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कोलाजन फाइबर और आपके कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं इसीलिए, और ये एक स्ट्रॉन्ग फाइबर बनाता है। इसका जो सेल है उसको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, और जो कि लाइक्यूनिया नाम के स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। बाकी ये आपका बोन का यहाँ पे डायग्राम दिया है, और ये जो आपको डॉट ये दिख रहा है ये हेवर्शियन कैनाल है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। बाकी ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये आपका बोन का दिया हुआ है। मोस्टली तो ये दोनों डायग्राम होते हैं, ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें से कार्टिलेज किसका डायग्राम है, बोन का कौन सा डायग्राम है। ब्लड के बारे में भी बस छोटी सी लाइन लिखी है। ब्लड के बारे में मेनली जब हमारा सर्कुलेशन वो बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें वहां पे इसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन दी हुई है, ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले यूनिट में। सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू containing plasma, red blood cells, white blood cells, and platelets. It is the main circulating fluid that helps in the transport of various substances. You will learn more about blood in chapter 17 and 18. So that was all about connective tissue. Now we will be reading muscular tissue.